दोस्तों इस वीडियो में दो लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम भी करता है। बताएं कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइंड में सोच कर रखिए। एकदम भाई लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है, सिंपल सी फंडा है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका रीजनिंग एकदम लो कैटेगरी में है और इससे बचने के लिए आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके सोचेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। अब मैं खुद से बताता हूं। दोस्तों यहां पर सिंपल सा पूछा गया है कि भाई 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना घंटा में? 4 घंटा में तय किया जाता है खरगोश के द्वारा, ठीक है। और साथ में जब 1 किलोमीटर खरगोश चलता है ना तो 20 मिनट विश्राम भी कर लेता है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों 3.5 किलोमीटर के लिए बात किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर के लिए भाई कितना समय लेगा? तो 1 किलोमीटर में इतना, तो इतना किलोमीटर के लिए कितना? 3.5 और इंटू भी कितना हो जाएगा? 4। इतना घंटा लेगा। और बड़ी बात यह भी है कि भाई 1 किलोमीटर चलता है और 20 मिनट जो है विश्राम करता है। तो यहां पर बताइए कितना बार वो विश्राम करेगा? टोटल 3 बार। कई लोग सोचेंगे 3.5 बार, कई लोग सोचेंगे 4 बार विश्राम करेगा। अरे नहीं भाई, यहां पर इस चीज को समझिए। यहां से खरगोश चलना शुरू किया, यहां से यहां 1 किलोमीटर हुआ, अब यहां तक आया, तब 20 मिनट क्या करेगा? विश्राम करेगा। उसके बाद ये दूसरा किलोमीटर जाएगा, ठीक है। फिर यहां 20 मिनट आराम किया, फिर गया एक तीसरा किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां 20 मिनट आराम किया, फिर आधा किलोमीटर गया, ठीक है। तो यहां पर वो बाद में आराम करे चाहे फिर वही मर जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये पहुंच गया, बस इतने ही में कितना समय लिया ये हमको निकालना, बाकी बात बाद में कुछ को करता है उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहां पर 3 बार ही विश्राम करता है वो खरगोश, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर प्लस करना पड़ेगा भाई। 3 को गुना हमें 20 से करना होगा, ठीक है। और ये चीज जो है आपका मिनट में आएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश में ही लिख देते हैं ये मिनट, ओके। तो यहां पर दोस्तों 3.5 इसको गुना कीजिए, 4 5 20, हाथ में बच गया 2, 4 3 12 और 2 14, और यहां 10 यानी कि 14 घंटा। साथ में यहां पर 20 या 60 मिनट, ओके। इसका मतलब ये हुआ 14 घंटा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। इसका मतलब 14 और 1 यहां पर 15 घंटा का समय लेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट। 15 घंटा का समय वो खरगोश लेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? यहां पर बोला गया दोस्तों, एक आदमी ने 4200 रुपया में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यदि एक बकरी और खरीदता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य जो है ना, औसत मूल्य वो 10 रुपया कम होता। उसने कितनी बकरियां खरीदी थी? भाई गजब का सवाल है, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? चलिए, ये थोड़ा सा लॉलीपॉप से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी लॉलीपॉप की कैटेगरी में ही रखते हैं। चलिए यहां पर दोस्तों एक आदमी जो है ना 4200 रुपये में कुछ बकरियां खरीदता है। हम सबसे पहले यहां पर मान लेंगे, माना कि वह X बकरी खरीदता है। औसत तो आप पढ़ेंगे, औसत का मतलब क्या होता है? जितना में आप कोई चीज खरीदते हैं, मतलब ठीक है, उसका पूरा योग और उसकी संख्या से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो है 4200 रुपये में कुल मतलब X बकरियों को खरीदता है। तो इसका अगर हम औसत निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 4200 डिवाइडेड बाय X, कि यहां पर औसत से कंपैरिजन किया गया है। बोला गया है एक आदमी ने 4200 रुपये में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यदि एक बकरी और खरीदता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपया कम होता। यहां औसत का बात किया जा रहा है, इसीलिए हम इस 4200 को, यानी कि पूरे बकरियों को खरीदने में जो 4200 लगा है, बकरियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन बोला गया है भाई, यहां पर हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद देखिए यहां पर क्या बोला गया कि अगर एक बकरी और खरीदता, मतलब यहां पर X है तो X + 1, और उसी रुपया में, यानी इतने ही रुपया में, यानी कि 4200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? X + 1। एक बकरी और खरीदता तो जो इसका औसत मूल्य है वो 10 रुपया कम होता। क्या बोला गया है? औसत मूल्य 10 रुपया कम होता। तो यहां पर 10 हो जाएगा, यानी पहले जो खरीदा उसका औसत मूल्य, बाद में जो खरीदता, एक बकरी अगर और खरीदता तो उसका जो औसत जब घटाएंगे भैया तो आता 10। बस यहां पर एक इक्वेशन बन गया
यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ आया? अरे भाई पहले 4200 में वो खरीदा एक्स बकरी को तो औसत निकला, ठीक है। अगर एक बकरी और खरीदता उसी पैसा से तो एक्स प्लस 1 यानी औसत इतना आता। तो ये दोनों औसत का जो डिफरेंस है वो 10 रुपया है, यहाँ पर दिया गया है। बस आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। यहाँ से अगर दोनों में 10 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 420 बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस में 420, ठीक है, और एक्स प्लस 1, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, 10 जो है कॉमन आ जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इससे थोड़ा सा ईजी रहेगा, बाद में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x और x प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर में आपका हो जाएगा, अब देखिए ये x है, x प्लस 1 है, तो x से ये x कट जाएगा तो x प्लस 1 इसके साथ गुना होगा, यानी x प्लस 1 को गुना किससे करेंगे भैया, 420 से। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब इस x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा x। अब x गुना हम 420 से करेंगे तो यहाँ माइनस 420x हो जाएगा, ओके। बराबर में यहाँ पर 1 है तो 1। अब इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ इसको गुना भी कर सकते हैं, 420x हो जाएगा, 420x, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, माइनस में 420x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को उधर ले जा सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कट गया, यानी कुल मिलाकर के आपको बचा एक्स स्क्वायर प्लस में x, और ये 420 को अगर उधर जाएंगे तो माइनस में 420 चला जाता, और बराबर में 0। यहाँ पर ये वाला देखिए द्विघात समीकरण आपको मिल गया, ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं आपके पास मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड वाला और एक फार्मूला वाला। फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपका मर्जी, ठीक है। चलिए यहाँ गुणनखंड के द्वारा ही काम करते हैं दोस्तों। गुणनखंड वाला से करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इस 420 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 210 आया, फिर यहाँ पर 2 से लिए 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यहाँ पर 105 आया, ठीक है। यहाँ 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 पचे 15, ठीक है, और 7 पचे 35 या 5 सते 35। अब यहाँ पर आपको अरेंज करके देखना है कि भाई जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पर जो है कितना आना चाहिए, 7 पचे मतलब 420 ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7 पचे 35, 3 दूना 6 नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 या 21 और 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 21 और 20 में यहाँ पर टूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21x, माइनस में हो जाएगा 20x। भैया जब इसको जोड़े घटाएंगे 21x में से 20x चला जाएगा, बचेगा x ही, ठीक है। और गुना कीजिएगा तो 420 ही आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। अब माइनस में कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 21, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस में, और यहाँ बचेगा 21, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 21 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 21, और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 20 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 टर्म्स आए हैं, 2 कंडीशन आए हैं। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर चलिए यहाँ पर ले आते हैं, तो x प्लस, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है, x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 है, और एक है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 21 आएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाला तो कभी ले नहीं सकते, क्योंकि भाई बकरियों की संख्या जो है वो कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं पॉजिटिव में होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पर जो x का मान 20 आया है वही सही है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, मतलब कि बकरियों की संख्या जो है 20 है, सिंपल सी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम थोड़ा सा समय ले लिए, लेकिन इतना समय लगने वाला नहीं है भाई। ये इक्वेशन बन गया, आपका कहानी तो भाई पूरा सॉल्व यहीं पर हो गया। 95% काम आपका यहीं पर हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करना तो कोई भी जान सकता है, अगर आप द्विघात समीकरण के विषय में पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि से, साथ में इसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि डायरेक्ट आप जो है द्विघात समीकरण का आप उसका जो x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।